हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने लव लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जो कि कमिटेड थे आपसे, और यू हैड प्लान्स, आपके प्लान्स भी थे, बट सडनली जिनके पार्टनर खुद ही दूर हो गए बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग से देख रहे हैं, हो सकता है लॉन्ग टाइम नो सी हो चुका है। इस रीडिंग से देख रहे हैं जहाँ भी आपके पर्सन हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या आपको लेकर के कुछ थिंकिंग या एक्शंस ले रहे हैं। स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए रीडिंग है जिन्हें क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन के एंड से। आप उनका इंतज़ार ही करते रह गए और उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आपसे। यहाँ बताई हुई सिचुएशंस और थिंकिंग फीलिंग्स अगर आपको लगता है उन्हीं के हैं, तब आप इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या आपके पर्सन आपको लेकर के थोड़ा कॉन्शियस हैं। सो आप कंसंट्रेट करें उन पर, थिंक ऑफ देम, विजुलाइज करें अपने पर्सन को, थिंक ऑफ देम, उनका नाम लें अंदर ही अंदर। व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक में। तो इस पर्सन ने आपसे जो भी छुपाया है उसको लेकर के रिग्रेट तो है, ऑफ कोर्स। इट मीन्स जब ये पर्सन चले गए थे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो जो आपकी एनर्जीज थी, जिस तरह आप महसूस करते थे, वैसा कुछ इस पर्सन की लाइफ में अब चल रहा है। द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चार, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, एट ऑफ कप्स। ऑल राइट, देखिए दिस इज द सेम, वैसा ही है जैसा आपको महसूस हुआ था। इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ वैसा ही चल रहा है। एनर्जी शिफ्टिंग का ये टाइम पीरियड चल रहा है। हो सकता है ये पर्सन लव लाइफ में ऑलरेडी डील कर रहे हैं किसी के साथ, बट जो लव लाइफ है इनकी, या मैरिड भी अगर हैं, उसमें कहीं हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही है। एंग्जाइटी है, रिग्रेट है, और समथिंग हैज़ एंडेड, कुछ ख़त्म हुआ है या ये ख़त्म करना चाहते हैं। और इस मिस्टेक को लेकर जो आपके साथ इन्होंने की है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और उसको इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं। प्रोमिनेंट चांसेस हैं कि इस वक्त ये पर्सन सिंगल हैं। इट मीन्स इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। सिक्स ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर। मॉनिटरी लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है इस पर्सन का चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, अगर ये किसी पार्टनर के साथ हैं तो। साथ साथ इस पर्सन की लाइफ में देयर हैज़ बीन अ ग्रेट डिस्टर्बेंस, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ चुका है अपने पार्टनर के साथ। दूरियां बढ़ रही हैं। एट ऑफ कप्स बता रहा है कि ये पर्सन अब मूव ऑन करने वाले हैं प्रेजेंट सिनेरियो से। नंबर 6 यहाँ 2 टाइम्स आया है, नंबर 9 भी यहाँ 2 टाइम्स आया है। नंबर 9 एंडिंग को भी दिखा रहा है इस जगह पर, और नंबर 6 इस जगह बता रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक का ये दौर चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक में है। दिस इज़ लाइक जो आपका सीन हुआ था व्हेन दिस पर्सन डिपार्टेड, वैसा का वैसा ही इस पर्सन की लाइफ में अब चल रहा है। ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, ज़िंदगी में स्टॉर्म चल रहा है, तूफान चल रहा है, और
हाँ, फाइनेंसेस को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हैं, मटेरियलिस्टिक मनी माइंडेड टाइप के पर्सन हो सकते हैं, बट जो भी है ये अपॉर्चुनिटी भी इनसे छिनती जा रही है। ये पर्सन अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से जल्द बाहर आना चाहते हैं। तो लेट्स सी, कुछ बातों को क्वालिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इतनी ज़्यादा डार्कनेस क्यों है आपके पर्सन के माइंड में। डेथ, 9 ऑफ सॉर्ड्स, टार, इतनी ज़्यादा डार्कनेस क्यों है, आप कंसंट्रेट करें उन पर। जेमिनी साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, जेमिनी स्कॉर्पियो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। नंबर 6, 8, 4, 2 रेलिवेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं 1 भी। तो अब हम देख रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में इतना डार्क मोमेंट क्यों है, इतनी डार्कनेस क्यों है, वाई दिस पर्सन इज सफरिंग सो मच। अवेकनिंग आया है यहाँ पर कार्ड। अवेकनिंग का मीनिंग आप समझ सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्वालिफाई कर रहा है। जिस दौर से आप गुजरे थे उस दौर से इस पर्सन को अब गुजरना पड़ रहा है। अ टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट, एन अवेकनिंग वेर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, एम्ब्रेस योर न्यू यूनिकनेस, चैरिटेबल एक्शंस। तो इस वक्त ये पर्सन ठहर चुके हैं अपनी लाइफ में, जितनी जल्दबाजी कर रहे थे अब ठहर चुके हैं और सब कुछ रिलैक्स्ड वे में सोच रहे हैं और आगे जाकर के प्रेजेंट सिनेरियो से तो मूव ऑन करने जैसा दिख रहा है। या फिर इस पर्सन का एक विज़न भी हो सकता है इन सम केसेस। ये पर्सन वेट कर रहे हैं किसी के जाने का, किसी के जाने का वेट कर रहे हैं। इट्स लाइक कुछ ऑब्स्टिकल हैं, कुछ ऐसे पीपल हैं जो इन्हें नहीं चाहते हैं अपनी तरह लाइफ को जीना। तो हो सकता है ये पर्सन वेट भी कर रहे हैं। लेट्स सी फाइनली क्या होने वाला है। पहले देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इससे लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त सिंगल हैं, इमोशनली सिंगल हैं और इकोनॉमिक लेवल पर हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है अपने पार्टनर के साथ। कर्मास का रिवर्ट तो ये है ही। तो देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस आई है यहाँ पर, द वर्ल्ड के साथ आए हैं। यस, मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिज़ायर। ये वक्त है जब आपके पर्सन अपनी सोल की डिज़ायर को समझ पा रहे हैं। बिकॉज इमोशनली जब आप सिंगल होते हैं, अनअफेक्टेड होते हैं, तभी आप समझ पाते हैं व्हाट यू एक्चुअली वांट। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्शन, एक्शन का ये टाइम बिल्कुल नहीं है। डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट द विजडम यू रिसीव। इस पर्सन को अपनी विजडम पर यकीन है, इंट्यूशंस रिसीव हो रहे हैं। ओवरऑल द हाई प्रीस्टेस बताती हैं इंट्यूशंस रिसीव हो रहे हैं और इसको लेकर के अभी फ़िलहाल अपने इंट्यूशंस को इस पर्सन ने हाइड भी किया हुआ है। द हाई प्रीस्टेस हैं। तो लेट्स सी किस तरह के इंट्यूशंस मिल रहे हैं आपके पर्सन को। थिंक ऑफ देम। फिफ्थ चक्रा आर्कैंजल गैब्रियल हैं यहाँ पर। फोर्थ चक्रा आर्कैंजल रेफेल के साथ हैं। स्पेस एलिमेंट्स को शो करते हैं पेंटिकल्स के कार्ड। फिफ्थ चक्रा आर्कैंजल गैब्रियल भी थर्ड चक्रा को एक्सप्रेस करते हैं। इट्स लाइक इस पर्सन को इंट्यूशंस तो मिल चुके हैं दैट आपके साथ जो इन्होंने किया है वो गलत है और साथ साथ ये बातें इन्होंने अब तक छुपाई हुई हैं। दिस इज़ लाइक थ्रॉट तक आ रही हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी फाइनली जो 8 ऑफ कप्स है इट मीन्स व्हाट। हॉस्टिलिटीज,
यस, ये पर्सन चाहते हैं प्रेजेंट सिनेरियो से मूव ऑन करना, अदरवाइज जो भी इनके लिए रेस्ट्रिक्शन हैं उन्हें एंड करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपसे। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है यहाँ पर, इट मीन्स कुछ तो बड़ा है। दिस इज़ लाइक थ्रोट चक्रा जो है पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, और एक राइट अपॉर्चुनिटी आने पर ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। फिर से 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। enjoying the fruits of your labors, hard work that has led to a luxurious life, buying yourself something special, happily and successfully self-employed, enjoying your solitude। तो इस वक्त तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हैं, और इसी के चलते कंपेयर कर पा रहे हैं किसने कितना दिया है रिलेशनशिप में। और उसके बाद ये पर्सन प्रेजेंट सिनेरियो से तो कम से कम बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ एंग्जाइटी ही एंग्जाइटी दिखाई दे रही है। आपको बिल्कुल आइडिया अगर नहीं है आपके पर्सन का, तो एंजल से एक क्वेश्चन करते हैं। डज दिस पर्सन थिंक ऑफ यू? क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, देयर इज समथिंग बेटर। तो एब्सोल्यूट यस का आंसर तो नहीं है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर द हाई प्रीस्टेस की तरह ही है। इट मीन्स ये पर्सन सोचते हैं, बट इन्होंने अभी किसी को कुछ रिवील नहीं किया है, और एक राइट मोमेंट आने पर कुछ डिसीजन लेंगे। तो यस, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। लेट्स आस्क एंजल्स। एंजल्स से पूछते हैं, इज दिस पर्सन डेस्टाइन्ड फॉर यू? क्या ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, या क्या आप इनकी डेस्टिनी में हैं? यस का आंसर आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग हैप्पी चांसेस हैं। वेरी नाइस। इट लुक्स लाइक रीडिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाना होगा। लेट्स सी यस का आंसर मीन्स व्हाट। नंबर और साइन आपके पर्सन के बता दिए गए हैं आपको। नेम इनिशियल्स BKR हो सकते हैं, AIJQY हो सकते हैं, DMT भी हो सकते हैं, FP भी हो सकते हैं। थ्री ऑफ डायमंड्स है यहाँ पर। दिस इज़ लाइक पार्टनरशिप और अलायंस को दिखाता है थ्री ऑफ डायमंड। तो इस पर्सन का पार्टनरशिप आपके साथ बन सकता है इन फ्यूचर। यस का आंसर है। और साथ साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ है ही। दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।